Hello, dear listeners. Today we will revise chapter 5, The Early Man. So, as I explained you, early man moved from one place to another in search of food and water. चैप्टर में हमने पढ़ा है कि अर्ली मैन एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था किसकी तलाश में? फूड की और वाटर की तलाश में. ठीक है. ही एट फ्लैशेस ऑफ एनिमल, फ्रूट, नट्स, लीव एंड रूट एंड प्लांट. साथ ही साथ वो क्या खाता था? फ्रूट्स खाता था, नट्स खाता था, रूट्स खाता था प्लांट के. ही यूज स्टोन फॉर हंटिंग, फिशिंग एंड डिगिंग रूट्स ऑफ प्लांट. पर उसने जो है अर्ली मैन जो है स्टोन भी यूज़ करता था हंटिंग करने के लिए, फिशिंग करने के लिए और रूट्स को, जो प्लांट्स के रूट्स हैं उनको खोदने के लिए, क्योंकि रूट्स भी खाता था ना वो. स्लोली ही इम्प्रूव द स्टोन टूल्स बाय यूजिंग दैम शेप एंड पॉलिश. धीरे धीरे उन्होंने उसको पॉलिश करके क्या किए? अच्छे टूल बना दिए. He also started using tool made of bones and ivory. So धीरे धीरे उसने क्या किया? बोन से और आइवरी से क्या किया? टूल्स बनाने शुरू कर दिए. ठीक है. His most useful tool was the spear. सबसे पावरफुल टूल जो यूज़ किया जाने वाला जो टूल था, ठीक है, वेपन था, वो क्या था? स्पेयर था, भाला यानी कि. He threw it from a distance with the force to kill animals. वो काफ़ी दूरी से जो है उसको फेंक कर एनिमल को आसानी से मार देता था. फायर वॉज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ द एंशियंट मैन. अगर हम सबसे बड़ी डिस्कवरी की बात करें जो उसने खोज की थी, तो वो क्या थी एंशियंट मैन की? फायर. ठीक है. द फायर गिव हिम द वार्मथ, सेव फ्रॉम कोल्ड एंड वाइल्ड एनिमल. तो उससे क्या बेनिफिट हुआ? एक तो उनको गर्मी का एहसास करवाती थी ठंडे टाइम में, और साथ ही साथ जो है वाइल्ड एनिमल से भी उन्हें सेव करती थी. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर ही स्टार्टेड कुकिंग हिज फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी. जैसे ये फायर डिस्कवर हुई उसने उसको पकाना शुरू कर दिया, ठीक, कुक करना शुरू कर दिया, ताकि जो उसका जो फूड है वो थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए और टेस्टी हो जाए. द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज व्हेन फ्रॉम अ हंटर एंड अ फूड गैदर हैज़ बिकम अ फूड प्रोड्यूसर. तो अर्ली मैन की जो लाइफ मेन कब चेंज हुई? जब वो क्या हुआ? फूड प्रोड्यूसर बन गया. ठीक है. फूड प्रोड्यूसर बना तो उससे क्या हुआ? हंटिंग तो करता था, ये फूड गैदर भी करने लग गया था, ठीक, कंदमूल, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह, लेकिन फूड प्रोड्यूस भी करने लग गया था. नाउ ही डिड नॉट हैव टू वॉन्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब वो फूड प्रोड्यूसर बन गया, खेती करने लग गया, तो अब क्या है? वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करता था. ही स्टार्टेड लीडिंग ए सेटल लाइफ क्लोज टू द लैंड वेयर द ग्रू ग्रेन्स. तो ऐसी जगह पर रहने लगा जहाँ पर वो आसानी से ग्रेन्स को उगा सके. द अर्ली सेटलमेंट वर क्लोज टू रिवर टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ रहना पसंद किया? रिवर्स के आसपास, ताकि जो वाटर उनको पानी पीने का वाटर मिल सके, इरीगेशन के लिए मिल सके और ट्रांसपोर्टेशन हो सके. ठीक है, आसानी से आ जा सके. हिज शेल्टर चेंज फ्रॉम केव्स एंड ट्रीज टू थैचिस हट्स. तो उनके जो शेल्टर थे, जैसे मैंने बताया भी कि पहले वो केव्स में रहते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? हट बनाने शुरू कर दिए. ठीक है. द फार्मिंग एंड सेटल लाइफ चेंज द टाइप ऑफ वर्किंग ऑफ द अर्ली मैन. जब फार्मिंग स्टार्ट हुई तो उसने क्या किया? अर्ली मैन की लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी. नाउ ही सॉट सीड, वाटर द प्लांट एंड वेटेड फॉर द ग्रेन टू राइप. तो अब क्या करता था वो? पहले तो सीड को बोता था, फिर प्लांट को पानी देता था, फिर वेट करता था कि वो कब पकेगी ताकि उसे वो काट सके. ही कट द क्रॉप्स एंड स्टोर द ग्रेन्स. और फिर उसके बाद काटने के बाद उसे स्टोर करता था. द सेटल्ड लाइफ गेव ही more time to follow other activities like making better tools, basket of reeds and clay pots for storing and cooking of the grains. अब क्या हो रहा है यहाँ पर? रहने लग गया है. अब एक जगह पर रहने लग गया, उससे क्या हुआ? उसके पास बहुत सी एक्टिविटी भी हो गई करने के लिए. ठीक है. तो क्या 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 करता है? बेटर टूल्स बनाने शुरू कर दिए, बास्केट बनानी शुरू कर दी रीड्स की. ठीक है. क्ले पॉट बनाने लग गए हैं, और साथ ही साथ स्टोरिंग एंड कुकिंग द ग्रेन्स को, जो थी, जो भी फसल होती थी, ठीक है, उसको वो स्टोर करता था और कुक करने लग गया था. पीपल स्टिल डू मोस्ट ऑफ जॉब डेट वर डन बाय द एंशियंट मैन. बहुत ऐसी जॉब्स हैं जो आज भी लोग
करते हैं जो अर्ली मैन करते थे. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल फाइंड द डिफरेंट वर्क दैट आर डन इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउसेज बाय पीपल नाउ एंड हाउ दे लर्न वेरियस क्राफ्ट जॉब एक्सेट्रा. नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जब रिवाइज करेंगे. ठीक है. नाउ आई विल टेक द एक्सरसाइज ए. टिक द करेक्ट ऑप्शन. तो जितने भी यहाँ पर दिए उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. वन इज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन वॉज. एज आई एक्सप्लेन यू कि सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या थी अर्ली मैन की? फायर. नेक्स्ट इज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज्ड व्हेन ही स्टार्ट ग्रोइंग. तो अर्ली मैन की लाइफ कब चेंज होना शुरू हो गई थी? जब उसने क्या ग्रो करना शुरू कर दिया था? ग्रेन्स. ठीक है. नेक्स्ट इज द अर्ली मैन सेटलमेंट वर मेड क्लोज टू. तो अर्ली मैन ने जो अपनी सेटलमेंट जो है ना कहाँ शुरू किया था? किसके पास? तो मैंने अभी आपको बताई है रिवर्स के पास. और क्यों रिवर्स के पास आता था? ताकि जो उसकी रिक्वायरमेंट है वाटर की फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन एंड ट्रांसपोर्ट वो फुलफिल हो सके. नेक्स्ट इज व्हाट डिड अर्ली मैन स्टार्ट मेकिंग आफ्टर सेटल्ड लाइफ बिगिन. जब सेटल लाइफ बिगिन होगी तो अर्ली मैन ने क्या बनाना शुरू कर दिया था? बास्केट्स एंड पॉट्स. फ्री टाइम में वे करते थे बास्केट और पॉट बनाने लग गए थे ताकि वो जो खाना पका भी सके और जो ग्रेन है उसे स्टोर भी कर सके. नाउ आई विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज बी. फिल इन द ब्लैंक्स विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर. द अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट डैश. तो अर्ली मैन को हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ही है. ठीक है. अर्ली मैन को किसका आइडिया नहीं था? टाइम का. उन्होंने टाइम के बारे में कुछ नहीं पता था. ठीक है. नेक्स्ट इज द एंशिएंट मैन एट हिज फूड रॉ बिफोर द डिस्कवरी ऑफ डैश. तो एंशिएंट मैन किसकी डिस्कवरी से पहले कच्चा चीज़ खाता था? फायर की. जब फायर बन गई तो उसने क्या किया था? उसको कुक करना शुरू कर दिया था. वो रॉ नहीं खाता था, कच्चा नहीं खाता था, उसको पका के खाने लग गया. तो आंसर क्या है यहाँ पर? फायर. नंबर 3 द अर्ली मैन यूज डैश फॉर हंटिंग, फिशिंग एंड डिगिंग. अर्ली मैन क्या यूज़ करते थे? तो अर्ली मैन स्टोन यूज़ करते थे हंटिंग करने के लिए, फिशिंग करने के लिए और डिगिंग करने के लिए, खोदने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट फॉर द फार्मिंग एंड डैश लाइफ चेंज द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन. तो किस ने जो है लाइफ जो ऑक्यूपेशन लाइफ चेंज हो गई थी ऑक्यूपेशन की? जब फार्मिंग और सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई थी तो उसने क्या चेंज कर दिया था? चेंज द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन. फिफ्थ इज द हंटर एंड फूड गैदरर बिकम अ फूड डैश. तो हंटर और जब फूड गैदर बना था उसके बाद क्या बन गया था? फूड प्रोड्यूसर. यानी कि फूड उगाने शुरू कर दिए थे. मैच द फॉलोइंग्स. सो फर्स्ट वन इज डिस्कवरी ऑफ फायर. तो डिस्कवरी ऑफ फायर से क्या हुआ था? कुक्ड फूड. जैसे मैंने आपको बताया जब फायर डिस्कवर होता तो खाना बनाना उन्होंने पकाना शुरू कर दिया था. ठीक है. नाउ नंबर 2 केव्स. तो केव्स में कौन रहते थे? अर्ली मैन. ठीक है. स्टार्टिंग में वो कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे. ठीक है. नेक्स्ट इज सेटल्ड लाइफ. सेटल्ड लाइफ से क्या हुआ था उनकी? फूड प्रोड्यूसर. जब वो एक जगह पर रहने लगे तो फूड प्रोड्यूस करने लगे थे. ठीक है. या फिर फूड प्रोड्यूस करने लगे थे तो वो एक जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने. नंबर 4 अर्ली सेटलमेंट. तो स्टार्टिंग में उनकी सेटलमेंट कहाँ थी? अभी मैंने आपको बताई है रिवर्स के पास. ठीक है. फिफ्थ मोस्ट यूजफुल टूल. सबसे यूजफुल टूल क्या था जो यूज़ करते थे? तो स्पेयर था. ठीक है. भाला. नाउ आई विल एक्सप्लेन एक्सरसाइज डी. लेसन नंबर 5 the early man. Answer the following questions. Question number 1 why did early man move from place to place. जो अर्ली मैन था एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहता था? अर्ली मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. तो एक जगह से दूसरी जगह पर वो घूमते थे किसकी खोज में? फूड और वाटर की खोज में. नेक्स्ट इज लिस्ट 3 चेंजेस डेट occurred in the life of the early man when he become a food producer. तो 3 चेंजेस बताने हैं आपको जब अर्ली मैन जो है फूड प्रोड्यूसर बन गया था तो उसके बाद उसकी लाइफ में 3 चेंजेस क्या आए थे? नंबर 1
ही स्टार्टेड लीडिंग सेटल लाइफ। सबसे पहली बात है कि वो सेटल लाइफ जीना शुरू कर देता था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव करता था, एक ही जगह रहता था। नंबर 2, हिज शेल्टर चेंज फ्रॉम केव टू हट। अब क्या था, जो जो शेल्टर था उनका, जो जहाँ पर वो रहते थे वो चेंज हो गया। अब वो केव से कहाँ पर आगे उन्होंने हट बनाने शुरू कर दिए थे। नंबर 3, ही स्टार्टेड मेकिंग पॉट एंड बास्केट। और धीरे धीरे उन्होंने क्या बनाने शुरू कर दिए थे, पॉट एंड बास्केट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वर अर्ली सेटलमेंट्स मेड क्लोज टू रिवर। तो अर्ली सेटलमेंट रिवर्स के क्लोज में क्यों थी? आंसर है इट फुलफिल द नीड ऑफ। तो फुलफिल करती थी नीड किस चीज़ की? वाटर की, फूड की, ट्रांसपोर्टेशन की और इरिगेशन की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच न्यू एक्टिविटी डिड द अर्ली मैन टेक अप व्हेन ही स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल लाइफ। कौन सी नई एक्टिविटी थी जो अर्ली मैन ने शुरू कर दी थी जब वो सेटल लाइफ में, मतलब एक जगह पर रहने लग गया था? एंड द आंसर इज ही मेड बास्केट्स। ठीक है, उसने बास्केट बनाना शुरू कर दिया था। ही मेड पॉट्स। ठीक है, ही मेड बेटर टूल्स। ठीक है, उसने बेटर टूल बनाने शुरू कर दिए थे अच्छी क्वालिटी के। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच वे डिड द डिस्कवरी ऑफ फायर हेल्प द अर्ली मैन। डिस्कवरी ऑफ फायर ने जो कैसे अर्ली मैन की लाइफ को ज़्यादा हेल्प कैसे की थी? ठीक है, आंसर इज डिस्कवरी ऑफ फायर हेल्प इन कुकिंग। डिस्कवरी ऑफ फायर ने उसकी हेल्प कैसे की थी? कुकिंग के लिए। नंबर 2, फायर सेव्ड हिम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। तो फायर ने जो है उसे वाइल्ड एनिमल से भी बचाया था। नंबर 3, फायर सेव्ड हिम फ्रॉम कोल्ड। तो फायर ने जो है उसको ठंड से भी बचाता था। नाउ डियर स्टूडेंट, व्हाट विल यू डू? यू विल प्रैक्टिस मैप स्किल। आप मैप स्किल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 4 की भी करेंगे, 5 की भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आएगा आपके। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।